प्रिय मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी एन जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेंस डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। आज मैं काव्य निधि से आ, तुलसी दोहे के बारे में प्रस्तुत करूँगा। तुलसी दोहे ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेसन है, क्योंकि द्वितीय वर्ष जो थर्ड सेमिस्टर में समय संदर्भ में आएगा, वैसे भी और बिग क्वेश्चन में एक आएगा, और थर्ड बिट संक्षिप्त कवि परिचय के बारे में, ये तीनों रूप में हमको फ़ायदा उठेगा इससे लेसन से। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये तुलसीदास जो सद और निर्गुण सरगुण जो है, और उसमें राम भक्ति शाखा के कवि प्रमुख प्रतिनिधि कवि है। ये इसके बारे में, तुलसीदास के बारे में पहले हम एक बार जानकारी लेंगे। कवि परिचय अब हम देखेंगे तुलसीदास के बारे में। कविकुल चुड़ुमणि भारतीय संस्कृति के अन्यायक लोक न्यायक तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के अमूल्य मौक्तिक है। जन्म संवत महाकवि तुलसीदास का जन्म 1554 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। कहा गया है 1554 विषय कलिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी दरे शरीर। इस प्रकार ये दोहे में इनका जन्म का पता चलता है। और तुलसीदास का माता पिता का नाम जनश्रुति के अनुसार, आपके पिता का नाम आत्माराम धुबे तथा माता का नाम उलसिता, जो लोग के अनुसार। गोसाही चरित में कहा है उलसी श्रुत तीर्थराज के। बाबा रघुवरदास के तुलसी चरित के अनुसार इनके पिता का नाम मुरारी मिश्र, कुलगुरु का नाम नरहरि दास था। अपने गुरु को इन्होंने नररूप हरि कहा है। बंधु गुरु पद कंजुम कृपा सिंधु नररूप हरि, इसके पश्चात उनका तुलसीदास प्रसिद्ध हुआ है। और एक बार इसमें पता चलता है गुरु के कितना प्राधान्यता दिया है। बंधु गुरु पद कंजू कृपा सिंधु नररूप हरि, इसके पश्चात उनका तुलसीदास प्रसिद्ध हुआ है। और तुलसीदास का विवाहित जीवन और वैराग्य अब हम देखेंगे। तुलसीदास का कंठ अत्यंत मधुर था। तुलसीदास का कंठ अत्यंत मधुर था और वे काशी के घाट पर रामकथा का सस्वर गान करते थे। इससे प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी कन्या रत्नावली का विवाह सन 1583 में गोस्वामी तुलसीदास के साथ किया है। गोस्वामी जी अपनी पत्नी में अनुरक्त थे तथा उन्हें पीहर नहीं बेचते थे। एक बार उनके अनुपस्थिति में उनकी पत्नी अपने भाई के साथ बिहार चली गई। पीहर जब उन्हें ज्ञात हुआ तो वो भी वहाँ चल दिया। बहुत सी कठिनाइयों के पश्चात आधी रात को वो अपने ससुराल पहुँचे। जैसे ही वो रत्नावली से मिले, वह बहुत लज्जित हुई और उसने कहा, लाज आग तो आपको दोहरे आयु साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ है नाथ। हस्ती चरम मय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्री राम मोह, होती ना तो भाव बीती। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से राम के बारे में कहती है और मानव का शरीर का से क्या है बोल के पूरी संपूर्ण रूप से कहती है उनके पत्नी। लाज ना हवत आपको दौरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ नहीं नाथ। आस्ति चरम मय देह माम, आस्ति चरम मय देह, ये देह क्या है, ये शर्म से है। तमें ऐसी प्रीति, इसके ऊपर प्रीति इतना रहना क्या,
ये भगवान के ऊपर रखे तो भावभीत हो जाएगा और भक्ति रूप से मुक्ति हो जाएगा बोल के ये सुनकर वो उसी क्षण लौट गए तथा विरक्त हो गए जीवन में। और संवत 1597 में वो वैराग्य ले लिया है। और उसके बाद अंत में तुलसीदास का रोग और निधन। वृद्धावस्था में तुलसीदास भयंकर बाहुपीड़ा से ग्रस्त हुए। इस पीड़ा के निवारण के लिए उन्होंने अनुमान बाहुक की रचना की। पाँव पीर, पेट पीर, बाहु पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर भाई है, इस प्रकार उन्होंने कहा है। संवत 1680 में गंगा के किनारे उसी घाट पर उन्होंने अपना भौतिक शरीर श्री राम के चरणों में अर्पित कर तुलसी स्वनाम स्वार्थ किया है। संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्याज हो शरीर। और एक बार सुनिए, संवत 1680 गंगा के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी त्याज हो शरीर। इस प्रकार उन्होंने राम को समर्पित किया है, उनका शरीर को भगवान के अंतर्लीन हो गया है तुलसीदास का जीव। इस प्रकार हम देख सकते हैं तुलसीदास के बारे में। और तुलसीदास सगुन भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि है और श्रेष्ठ कवि है, क्योंकि तुलसीदास के ग्रंथ देखे तो हम पता चलता है कि तुलसीदास का महत्व और तुलसीदास का रचना देखे तो हमको पता चलेगा। तुलसीदास के ग्रंथ, गोस्वामी तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार हम नीचे आप देखेंगे। पहले इस दुनिया में, सारा दुनिया में जो प्रमुख तुलसीदास का रचना है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तुलसीदास का यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। तुलसीदास का यह ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ से आधार पर तुलसीदास को महाकवि भी पदवी मिली है। इसको यही, क्योंकि ये महाकवि इसी के नाम पर कहा गया कि रामचरितमानस के लिखने के बाद इनको जो प्रबंध कवि और महाकवि के पदवी मिली इसको। और इसके बाद रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका, इसमें रागनियों के द्वारा देवी देवताओं के विनय संबंधी पद लिखे हैं। ये रागनियों के द्वारा ये देवी देवताओं के बारे में संबंधी का पद लिखा है इसमें। उसके बाद तुलसीदास ने बरवई रामायण लिखे हैं। बरवई रामायण में, इसमें बरवई चंद में पूरा रामचरित्र लिखा गया है। रामचरित्र, इसमें राम का चरित्र बरवई रामायण में लिखा है, ये चंद रूप में। उसके बाद गीतावली, इसमें गीत शैली के पद है। इसमें भी 7 खंड और 330 चंद है। ये गीतावली में ये गीत शैली रूप में है, पूरा गीतों के रूप में जैसा है। इसमें पूरा 7 खंड है, इन 7 खंड में विभाजन किया है और 330 चंद है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है इनका, ये भी दोहावली, तुलसी सत्साई को ही दोहावली नाम दिया गया है। जो इनका प्रमुख रचना तुलसी सत्साई है ना, इसको दोहावली भी नाम दिया गया है। इसमें कुल दोहों का संख्या 573 है, जिसमें 85 दोहे रामचरितमानस से लिया गया है। इसके अधिकांश दोहे भक्ति तथा उपदेश से संबंधित रखते हैं। और दोहावली ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुलसी सत्साई के दोहे पूरा दोहावली नाम दिया गया इसको। और इसमें रामचरितमानस से भी कुछ दोहे लिए गए हैं। उसके बाद कृष्ण गीतावली, इस ग्रंथ में कृष्ण कथा का वर्णन है। इसमें पूरा कृष्ण गीतावली में पूरा श्री कृष्ण के बारे में है। और उसके बाद पार्वती मंगल, इसमें शिव पार्वती के वाव का वर्णन किया गया है पूरा। इसमें पार्वती मंगल में, इस ग्रंथ में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है। उसके बाद जानकी मंगल,
इसमें जानकी जो है सीता, इसमें सीता की कथा कही गई है जानकी मंगल में। पार्वती मंगल में पार्वती के बारे में और शिव के बारे में, और जानकी मंगल में पूरा सीता की कथा ही की गई है इसमें। राम ललाच ये वो सोहर चंदों के छोटा सा ग्रंथ है। ये चंदों का ग्रंथ है। उसके बाद रामाज्ञा, रामाज्ञा इस ग्रंथ शकुन विचारण के लिए बनाया गया है। इसमें 49 दोहों के 7 सर्ग है तथा ये राम कथा ही है। इसमें भी राम कथा है, रामाज्ञा में भी राम कथा है। इसमें 49 दोहों के 7 सर्ग है इसमें। वैसे ही वैराग्य संदीपनी, वैराग्य अंत में जो है ये वैराग्य संदीपनी, यह एक छोटा ग्रंथ है। इसमें संत महंतों के लक्षण दिया गया है। ये तुलसीदास ने जो उनके शिव अंतिम दशा में लिखा है ये। और अब हम देखेंगे अब भक्ति भाव तथा दार्शनिक महत्व। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त थे तुलसीदास ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनन्य भक्त थे और सारे संसार को सिया राममय देखते थे, सिया राममय देखते थे। इन्होंने भक्ति और प्रेम पिपास में चातक को आदर्श माना है। इनका भक्ति जो चातक पक्षी है उसके इनका भक्ति भी समान है। क्योंकि चातक पक्षी साल में जो स्वाति जो बूंद होते हैं उसके लिए जो इंतज़ार करते हैं, वैसे ही राम भक्ति के लिए भी तुलसीदास उसी के चातक पक्ष से समान भक्ति स्वभाव को इसमें हम देख सकते हैं। उनकी भक्ति सेवक भाव की थी। वे भक्ति को चिंतामणि माने हैं जिस पर हवा का असर नहीं होता है। भक्ति साधना ही नहीं साध्य भी है। अब हम देखेंगे तुलसीदास का महत्व। तुलसी ने अपने काव्य में भक्ति के साथ शील, आचार, मर्यादा और लोक संग्रह का संदेश सुनकर हिंदू जाति में अपूर्व दृढ़ता उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि उनके काव्य में भक्ति है, शील है, आचार व्यवहार और मर्यादा, लोक संग्रह, ये पूरा इनके साहित्य में रचनों में मिलता है। बहुजन इतः बहुजन सुखाय से युक्त उनका रामचरितमानस महाकाव्य भारतीय संस्कृति का दर्पण है। ये सही बात है कि रामचरितमानस बिल्कुल और एक भारतीय संस्कृति का एक दर्पण है। इससे पूरा देश का संस्कृति, देशवासियों का संस्कृति इससे हम पता चलता है। और दूसरे देशों वालों को भी इसी के कारण रामचरितमानस को उतना महान नाम भी मिल गया है, महान कवि भी हमको परिचय हुआ है रामचरितमानस से। तुलसी साहित्य और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। ये भाव सम्राट तथा शब्द सम्राट थे। ब्रज भाषा, अवधी तथा संस्कृत भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। उन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नवरस प्रवाहित है। नवरस, इनके काव्य में नवरसों प्रवाहित होते हैं। इनकी भाषा सुमधुर, सरस, सजीव तथा अलंकृत है। अतः उन्होंने हिंदी साहित्य का शशि कहा जाता है। सूरदास को सूर कहते हैं और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का शशि कहा जाता है। भक्त तथा सुधारकता, कविता, ज्ञानीता, परहितकारिता, यहाँ पर भक्तिता, भक्तता राम का, अच्छी सुधारकता, वैसे भी कविता, एक बड़ा ज्ञानीता, परहितकारी भी था। माता हिंदी के मंदिर का वो अनन्य पुजारिता, हिंदी मंदिर का वो अनन्य पुजारिता। प्रस्तुत दोह में तुलसीदास ने मानव जीवन के लिए नीति परक, भक्ति परक, ज्ञान परक मूल्यों का महत्व प्रतिपादित, जो इनके आज के दोह में हम जानते हैं। और क्योंकि और एक अब हम देखते हैं और तुलसीदास के बारे में
और एक श्रेष्ठ कवि क्यों कहा जाता है? तुलसीदास जी को साहित्यिक सम्राट क्यों कहा जाता है और श्रेष्ठ कवि क्यों जाता है, हम एक बार हम देखेंगे। तुलसीदास का अवधी, संस्कृत, ब्रजभाषा इसके अतिरिक्त और भी भाषाओं पर अधिकार था। उनको दूसरे भाषाओं पर भी बहुत अधिकार है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने मुक्तक शैली का और प्रबंध तथा मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इनकी रचना है दोहा, चौपाई, कति चौपाई, बरवे, गीत, सोरठ आदि चिन्हों से झलकती है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस में उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि पूरा राम भक्ति पूरा अवधी भाषा में चलता है, कृष्ण भक्ति पूरा ब्रज भाषा में चलता है। विनय पत्रिका वो एक ब्रज भाषा में माधुर्य से ओतप्रोत है। उन्होंने अपने काव्य में अधिकतर सार्थक शब्दों का प्रयोग किया है। इनके अंदर माधुर्य, ओज तथा प्रसाद रूपी गुण दर्शित होते हैं। इसीलिए तुलसीदास को साहित्य के सम्राट कहा जाता है। अब हम देखते हैं तुलसी दोहन से पहले हम एक बार कविता का संक्षिप्त रूप में हम देखेंगे। तुलसीदास जी मनुष्य की बदलती हुई मानव भावना के बारे में विचार कर रहे हैं कि यदि मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो निश्चय ही भगवान उसका साथ देते हैं। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो मनुष्य गुरु और माता पिता के बताए मार्ग पर चलता है या उनकी शिक्षा को धारण करता है, उसे तीनों जन्मों तक लाभ मिलता है और वो जन्म मरण के दंड से छूट जाता है। जैसे सूर्य सबको गर्मी और प्रकाश देता है, उसी तरह हितकारी राजा अपनी प्रजा के हितों के देखता है। जीवन रूपी मार्ग में हिम्मत, साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये तीन चीज़ें ही संसार की रूपी नया पार करवा सकती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लेकिन कुछ बुरे लोग अपने अंदर की बुराई को नहीं छोड़ सकते। जैसे साम चंदन के वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विष का परित्याग नहीं कर सकता है। ये तो बहुत तुलसीदास का इम्पोर्टेंट पंक्ति है और इस वाक्य में बहुत अच्छे हमको मैसेज मिलता है। ये क्योंकि शाम को हम देखते हैं चंदन के जो वृक्ष के साथ लिपट कर भी अपने विष का परित्याग नहीं करती है, वैसे भी बुरे लोग भी इतने सज्जन लोग के साथ रहने पर भी उनका बुराइयों को नहीं छोड़ते हैं। भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है जो दूसरों का दुख दूर कर सके। तुलसीदास भी कहते हैं कि मुझे भी जनन मरण के बंधन से मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार उन्हें भगवान से पूछते हैं। हम अब देखते हैं कि आज अब टाइम हुआ कि जो कवि परिचय के बारे में तुलसी, क्योंकि बहुत बड़ा कवि है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, क्योंकि समय संदर्भ में और सेकंड बिट में उसके बाद कवियों के बारे में संक्षिप्त रूप देने के लिए इस प्रकार 3-4 संदर्भों पर तुलसीदास के बारे में प्रश्न पूछने का मौका है। इसलिए आज हम संपूर्ण रूप से ज़्यादा से ज़्यादा हमको जितना होते हैं उतना यहाँ पर हमको समाचार मिला है तुलसीदास के दोहे में। अब कल अपन जानकारी लेंगे, क्योंकि आज बहुत इम्पोर्टेंट है तुलसीदास, उनका कवि परिचय, जीवन परिचय। आगे जो हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसके बारे में, तुलसीदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जो अब ग्रेजुएशन होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन जाते समय भी हिंदी साहित्य का
इतिहास पूछते समय यहाँ पर ये भी ज़्यादा से ज़्यादा तुलसीदास के बारे में पूछते हैं, क्योंकि सगुन भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के कारण ज़्यादा से ज़्यादा तुलसीदास के बारे में पूछते हैं। और क्योंकि इसमें राम भक्ति है, इसी के कारण जो हमारा देश का संस्कृति सभ्यता रामचरितमानस से दूसरे देशों को दर्पण जैसा दिखाती है। इसी के कारण आज हम तुलसीदास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकार लिया है। कल अब हम देखेंगे तुलसी के पूरे दोहों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा। धन्यवाद।